नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच के एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के अंदर टीचिंग पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप टीचिंग पोस्टों के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये बम्पर वैकेंसीज है और अगर आप इन पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर आप चेक भी कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल की पोस्टें हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर निकाली गई हैं। और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें हैं, असिस्टेंट की ये वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो कि एनवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा निकाली गई हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। टोटल प्रिंसिपल की 25 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 7 हैं, एससी के लिए 4 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 2 हैं और ओएच के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की कितनी पोस्टें हैं। टोटल 3 पोस्टें हैं इसके लिए, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए भी 1 पोस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट की कितनी पोस्ट हैं। टोटल 2 वैकेंसीज है जो कि जनरल के लिए 2 पोस्टें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की कितनी पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 2 है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कितनी वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो टोटल 218 वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और कॉमर्स के लिए और ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और आईटी। तो टोटल यहाँ सब्जेक्ट वाइज चेक भी कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ टोटल दिखाई हुई है। बायोलॉजी के लिए टोटल 16 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री के लिए 25 पोस्ट हैं, कॉमर्स के लिए 21 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 37 है, ज्योग्राफी के लिए 25 है, हिंदी के लिए 11 है, हिस्ट्री के लिए 21 पोस्टें हैं और मैथ के लिए 17 है, फिजिक्स के लिए 34 है और आई के लिए 11 पोस्टें हैं। आप कैटेगरी के अनुसार और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पोस्टें यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। क्राइटेरिया के अंदर आप यह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कोड 01 रहने वाला है और इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो 78,800 से 2,09,200 रुपये रहने वाला है और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के लिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके पास और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री उसके पास होनी चाहिए और उसके बाद एक एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए, जो कि आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। कम से कम आप यह चेक कर सकते हैं उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल, इन विच मिनिमम 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल उसने एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट सी के अंदर भी आप यह चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8, अगर आपकी तरह पे स्किल रहा हो, हैविंग 8 लिस्ट, आपके पास 8 साल का कम से कम अनुभव रहा हो, तो आप यहाँ अनुभव चेक कर सकते हैं। और इसकी ये जो नोटिफिकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट कोड 02 रहने वाला है, आप यह चेक कर सकते हैं। और इसकी जो पे स्केल है वो आप चेक कर सकते हैं, 67,700 से 2,08,700 रहने वाली है और इसकी अपर एज लिमिट है 45 साल। और इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से और होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। और इसके साथ साथ आपके पास विद 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7 ये होनी चाहिए और प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ द हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर इन ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट के लिए क्या है। असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड 3 रहने वाला है और इसका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रुपये रहने वाला है। अपर एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल के बीच में रहनी चाहिए और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए आपके पास और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट कोड 4 रहने वाला है और पे स्केल इसका भी 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है और इसकी अपर एज लिमिट वही 18 से 30 के बीच में मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए डिग्री होनी चाहिए कम से कम और स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री विद ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एक रेगुलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से।
उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। आप यहाँ चेक कर सकते हैं पोस्ट कोड क्या क्या है। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड फॉर द फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए सारे पोस्ट कोड आप यह सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। इसके लिए पे स्केल रहने वाला है 47,600 से 1,51,100 रहने वाला है। और इसकी अपर एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यह चेक भी कर सकते हैं। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एक रेगनाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि 50% मार्क्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। और आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं मास्टर डिग्री आपके पास किस किस की, जैसे कि PGT हिंदी है तो हिंदी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से आप माने जाएंगे। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। और PGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप इससे मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अनिवार्य है। PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और PGT ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट PGT कॉमर्स और मास्टर डिग्री के लिए। आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। PGT कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग या अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपके पास होना चाहिए। और डिग्री ऑफ MCOM आपके पास होनी चाहिए। और PGT बायोलॉजी के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं बोटॉनी या फिर जूलॉजी या लाइफ साइंस से आपके पास ये चीज़ें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और PGT IT के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं आपको सारी चीज़ें समझाकर अच्छे से बताने लग गया। तो आप यहाँ ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिज़ायरेबल नॉलेज भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो PGT टीचर बनना चाहता है उसके लिए B.Ed अनिवार्य है, मैं बता देता हूँ। मास्टर डिग्री प्लस B.Ed अनिवार्य है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का दिया गया है। वोमेन ऑल कैटेगरी सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर और कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़ के 10 साल का दिया गया है। NVS एम्प्लॉयज़, इनको कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। और NVS एम्प्लॉयज़ इफ़ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर आप इन पोस्टों के लिए आवेदन करते हैं तो 5 साल का है NVS एम्प्लॉयज़ के लिए। कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यू सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर्स, तो 5 साल की है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपको SC/ST को 15 साल का है, OBC को 13 साल का और जनरल को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद ये चीज़ें हो जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम सिटी क्या क्या रहने वाली है। ओवरऑल तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जो रिटन एग्जामिनेशन आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एट द दिल्ली NCR ओनली। तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो दिल्ली NCR के अंदर ही होगा। और बाकी जो पोस्ट है जो स्टेट वाइज जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका उसी की स्टेट में दिया जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं सभी के लिए। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है। पोस्ट फॉर द प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी, 25 ही क्वेश्चन इसके लिए रहने वाले हैं। और पार्ट 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएंगे इसके। और पार्ट 3 के अंदर लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स की पूछी जाएगी। टोटल 30 नंबर की आने वाली है। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर एकेडमिक या एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, यानी एकेडमिक जो आपके सब्जेक्ट आने वाले जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आने वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट फिजिक्स आने वाली है, इंटेलेक्चुअल इमोशंस और सोशल, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी पार्ट 4 के अंदर। टोटल मैं बता दूं आपको 3 घंटे का टाइम इसके लिए मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं
जो कि कंपोनेंट्स फॉर द टेस्ट क्या क्या रहने वाले हैं, ये रोल ऑफ प्रिंसिपल इन द प्रोमोटिंग एक्सीलेंस इन द एकेडमिक या सर्कुलर एक्टिविटीज़, ये भी चेक कर सकते हैं। ये भी 3 घंटे का आपका रहने वाला है एग्ज़ाम। और पार्ट 4 के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन चीज़ों से संबंधित। और उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या रहने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की सेम, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की आने वाली है। पार्ट 3 के अंदर लैंग्वेज 15 नंबर की आएगी, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और पार्ट 5 के अंदर आपसे GFR और FR, SR एंड लेटेस्ट DOPT, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जो कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए क्या रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर का आएगा, लैंग्वेज 15 नंबर की आने वाली है। और उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल नॉलेज ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, न्यू पेंशन स्कीम या पोस्को एक्ट, RTI, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 130 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 15 30 मार्क्स। और उसके बाद बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं PGT के लिए। PGT के लिए आप चेक कर सकते हैं, आपका जनरल पेपर होगा सबसे पहले तो, जो कि 180 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश आने वाली है, जो कि 20-20 नंबर की रहेगी। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस, नंबरिकल, एब्डिकली और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर की आएगी। और सब्जेक्ट कंसर्न नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आप यहाँ सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। 180 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है, जो कि आपका जनरल पेपर 1 होगा। उसके बाद फिर आपका जो मेन पेपर होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसकी जो अभी फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं अप्लाई करने, आपके अब ये फॉर्म अप्लाई होने जैसे ही स्टार्ट होंगे, इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर मैं आपको वीडियो एक अच्छे से बना के दे दूँगा। और आपको अप्लाई भी कैसे करना है वो भी वीडियो मैं आपको बना कर दे दूँगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, नवोदय जो gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना होगा, या आप इस वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, कि मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसी के ऊपर आपकी सारी नोटिफिकेशन आने वाली है। और उसके बाद यहाँ चेक कर सकते हैं ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करके अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाली है। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी 1500 रुपये है। PGT के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहने वाली एग्ज़ाम फ़ीस। असिस्टेंट के लिए 800 रुपये है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 800 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन डिज़ाइन ऑनलाइन पोर्टल, आपके 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कब होने वाले हैं, 14 फरवरी, यानी तकरीबन आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। फ़ीस डिपॉजिट आप कब से करवा सकते हैं, 15 जनवरी तक करवा सकते हैं। फ़ीस क्लोजेज़ 15 जनवरी ही है। और एडमिट कार्ड आपके कब स्टार्ट हो जाएंगे, टेंटेटिव डेट है ये, 10 मार्च से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा, ये भी टेंटेटिव डेट है, इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च के जो लास्ट महीना है, लास्ट सप्ताह है, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन पोस्टों के रिगार्डिंग आपको बता दी है। कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।